वो रैंचू ने सवाल पूछा था ना, सर मैं तो ये बता रहा था कि पढ़ाते कैसे हैं। तो यही मैं कहना चाहता हूँ अपने जितने भी फ्रेंड्स होंगे ना, कि बेवजह ना घर में यार देखो कलेश होते हैं, कॉन्फ्लिक्ट होते हैं। आपके मम्मी पापा चाहते हैं आप एक्स करो, आप चाहते हो वाई करो। तो इस कलेश को, कॉन्फ्लिक्ट को मिटाने का एक ही तरीका है, सिंपली प्रूव योरसेल्फ इन सम मंथ्स। अगर प्रूफ कर पाए तो सही बात है, आप अपनी दिशा में जाओ, नहीं कर पाए तो माँ बाप की दिशा में जाओ, बात खत्म, सिंपल। आजकल ना बहुत सारे लोग ड्रॉप आउट के पीछे पड़ते हैं और उसको बहुत ग्लैमराइज किया जा रहा है। ग्लैमराइज एजुकेशन फील्ड में बहुत ज्यादा ग्लैमराइज किया जा रहा है, बहुत सारे यूट्यूबर्स के द्वारा, ऑनलाइन वीडियोस के थ्रू। जैसे लेट्स सपोज किसी इंडिविजुअल ने बीटेक करी है और वो अपने लास्ट ईयर के अंदर है। अब उसको ये डिसाइड नहीं हो पा रहा है कि मैं जॉब प्लेसमेंट लूं या फिर मैं थोड़ा हायर पैकेज मुझे मिल जाए तो मैं कोई मास्टर्स डिग्री या एमबीए वगैरह कर लूं। अपने को कुछ ऐसा करना है कि जो 4 साल अपने माँ बाप ने इतनी मेहनत करके पैसा भरा है, अपन ने इतने एफर्ट दिए, इतना टाइम दिया है इंजीनियरिंग के लिए, उसमें जो सीखा है ना वो मेरे तो काम आए ही, साथ ही साथ बाकियों के भी काम आए। रही बात भैया एमबीए की, तो अगेन द सेम क्वेश्चन, व्हाई एमबीए? आजकल बड़े छोटे छोटे बालक गूगल में, अमेजोन में, इधर उधर, कहाँ की डिग्री, कौन सी डिग्री ली उन्होंने, कब डिग्री की उन्होंने? उनकी तो उम्र ही अभी 12-13 है। 12-13 की उम्र में वो कंपनी के साथ फ्रीलांसिंग काम कर रहे हैं। तो ये जो हमारी एज है ना, इसमें इतनी एनर्जी रहती है कि इस एनर्जी में सब ट्राई कर लो यार, जितनी पॉसिबिलिटीज हैं सब ट्राई कर लो। जिस रिस्पेक्टिव चीज के एट्रीब्यूट्स आपके पर्सनालिटी के एट्रीब्यूट्स के साथ सबसे ज्यादा मैच कर रहे हैं, 36 गुण अगर मिल रहे होंगे, तो तुरंत ब्याह रचा लो भैया उस रिस्पेक्टिव चीज के साथ। चलिए सर, मैंने एक लास्ट चीज बताइए, वो जो प्ले बटन है, हाँ जी, उसको मिलने के बाद क्या फीलिंग आई थी? मैं बेसिकली एक स्टोरी शेयर करना चाहूंगा सबसे पहले, क्योंकि आज जो है मैं बहुत ज़्यादा मतलब ऐसे बटरफ्लाई हो रही है पेट के अंदर, कि मैं मतलब ना थोड़ा ऐसा लग रहा है कि आज कुछ अचीव कर लिया हो जैसे। क्योंकि मैं सर आपको एक चीज़ बताता हूँ कि जब मैं अपनी बैचलर्स कर रहा था, मैंने बीसीए कर रखा है, 2023 में मैंने बैचलर्स अपनी कंप्लीट करी थी। सो ड्यूरिंग द लास्ट ईयर, और जब हमारा डीएसए वाला जो पीरियड चल रहा था, जब डीएसए एल्गोरिदम वगैरह आती है, तब मैंने आपका फर्स्ट बार चैनल देखा था। एंड हम जो 2-3 दोस्त थे, जस्ट बिफोर द एग्जाम आपकी सारी वीडियोस पूरी देख डालते थे। 40 या 50 वीडियोस होती थी एक टॉपिक पे। एनएलपी हो गया, एलसीडी एलईडी हो गया, सारी चीजें हमने देख डाली एक ही दिन में, जस्ट बिफोर द, मतलब आप यूँ कह लो कि 2 या 3 बजे हम उठ रहे हैं, 2-3 बजे आपकी वीडियोस देख के एकदम फिनिश आउट होते हैं, 6 बजे 7 बजे उठ रहे हैं और जस्ट आपके पेपर देकर आ रहे हैं। तो सर मैं यूं कहना चाहूँगा कि आपने आपकी वीडियोस के थ्रू इतने सारे बच्चों का जो पेपर है पास कराया है सर। और आज मैं भी यहाँ बैठा हूँ ना, तो सर मैंने आपकी बदौलत तो बैठा हुआ हूँ, बी से मैंने क्लियर कर लिया है। तो मेरे को ये शेयर करना था सर आपके साथ। अरे बहुत बढ़िया लगता है, और आप किया कीजिए शेयर। मैं तो सभी स्टूडेंट से कहता हूँ कि किया कीजिए जी शेयर, क्योंकि क्या है जी ना, एक एक कहते हैं ना कि यार आप काम तो कर रहे हो, लेकिन उसका जो एक वैलिडेशन है ना, वो मुझे आपसे प्राप्त होता है कि हाँ मैं वीडियोस बना रहा हूँ, राइट। लेकिन सच में वो कितने काम आ रहे हैं स्टूडेंट्स के, ये क्वेश्चन भी मेरे दिमाग में आता है। बहुतों के जो मेरे जो क्या बोलते हैं हेटर होते हैं, या फिर जो मेरे काम से थोड़ा सा खुश नहीं है, उनके दिमाग में भी प्रश्न आते हैं कि भैया तू इतने वीडियो बना तो रहा है, अब 1800 के ऊपर वीडियोस चले गए हैं, अभी तकरीबन हम्म। तकरीबन हो जाएगा 19 के 1.9 के का आंकड़ा जो है पहुंच जाएगा वीडियोस का। तो भाई इतने वीडियोस बना दिए, तो वैलिडेशन क्या है, काम आ रहे हैं बच्चों के या नहीं? मैं बोला यार क्या राइट। बताऊं आपको यार, इतना प्यार मिलता है इंस्टाग्राम पे मैसेज कर करके, सर जी ये देखो ये रिजल्ट आया है, ये इतना सीजीपीए आया है। मैं बोलता हूँ भाई इतना तो मेरा नहीं आया कभी, है तो 9.5 राइट। 9.6 लेके आ गया है। मेरा तो बिल्कुल। 9.1 के आसपास ही घूमता था। बोला यार मेरे से ज्यादा लाया तू मेरे वीडियोस देख के? नहीं सर आपके वीडियोस देखे और उस वजह से है। तो मैं तो चाहता हूँ आप लोग अपनी सक्सेस स्टोरीज मेरे से शेयर करें, जो एक्सपीरियंसेस है, जो भी छोटे मोटे बड़े जो भी राइट। एक्सपीरियंसेस होंगे वो सब शेयर करें, ताकि यार मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिलता है कि नहीं, अपने को भी रुकना नहीं, अपने को डबल स्पीड से आगे बढ़ना है। तो इट इज या मच नीडेड फॉर मी। या तो सर मैं ऑन द बिहाफ ऑफ जो भी जितने लोग भी आपको देखते हो, जो मेरे व्यूअर्स हैं, और जिन लोगों का भी सर आपने हेल्प करी है ना, मैं उनकी तरफ से सर आपको सो मच थैंक यू कहना चाहता हूँ। क्योंकि यू नेवर नो कि आप सिर्फ वीडियोस बना रहे हो, सामने वाले को वो एक्चुअल में प्रोवाइड कर रहा है कि नहीं कर रहा है वैल्यू जो है। बिल्कुल तो बिल्कुल। वी आर द मीडियम जो कि एक्सप्रेस कर सकते हैं। एंड में सर जो मेरे दोस्त हैं प्रियांशु और संस्कार, उन्हीं के साथ हम लोग वीडियोस देखते थे सर आपकी, एलसीडी एलईडी जो भी मैंने टॉपिक्स बताए हैं जो मेरे को याद है अभी तक। तो वो बहुत ज़्यादा मेमोरेबल था हमारा वो वाला पीरियड। थैंक यू जी, थैंक यू या फॉर दैट। सो सर जैसे अगर मैं जानना चाहूँ कि है ना, बिफोर कंटिन्यूइंग ये जो आपने यूट्यूब जर्नी अपनी स्टार्ट करी, उससे पहले का मैं थोड़ा बैकग्राउंड जानना चाहूँगा कि हाउ इट ऑल स्टार्टेड। बैकग्राउंड तो ऐसा था मेरा जी कि कोई प्लानिंग नहीं था।
यूट्यूब पे आना, ऐसा कोई एज सच प्लानिंग कभी आई डोंट थिंक सो यूट्यूबर का होता भी है, क्योंकि बहुत सारी और चीजें हैं जो उनको लगता है कि हाँ इसमें अपना कुछ हो सकता है, इसमें अपन अपना Right. फ्यूचर बनाएंगे, बहुत सारी चीजें होती है, ऐसा एक नहीं होता। मेरे अगर बैकग्राउंड की बात करोगे तो मैंने 11th 12th पीसीएमबी के साथ किया था, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स। तो कंप्यूटर क्या होता है, ये किस चिड़िया का नाम है, ये मुझे नहीं पता था। सीएस क्या होता है, प्रोग्रामिंग क्या होता है, आईटी फील्ड क्या होता है, कुछ भी नहीं पता था मुझे। 12वीं तक तो कुछ भी नहीं आइडिया था। लेकिन फिर जब इंजीनियरिंग लेने की बारी आई तब सबसे पूछा गया, दोस्त लोगों से पूछा गया, रिलेटिव से पूछा गया, आजू बाजू वाले शर्मा जी के लॉन्डो से पूछा गया कि भैया किस ब्रांच में जो है ज्यादा स्कोप है वो फील्ड ली जाए, उसमें एडमिशन लिया जाए। तो मेजोरिटी में सबने एक ही उत्तर दिया, सीएस। Okay. सीएस में बहुत स्कोप है। तो मैं बोला यार ये तो पंगा हो गया, अपने को तो कुछ पता ही नहीं है क्योंकि अपने पास एक बायोलॉजी था और एक मैथ्स था। अब देखो नॉर्मली जो सोचा जाता है, मैथ्स के थ्रू आप इंजीनियरिंग में जाओगे और बायोलॉजी के थ्रू आप ऑब्वियसली मेडिकल में जाओगे। अब मेरा नसीब इतना अच्छा कि मेरे को बायोलॉजी में भी और मैथ्स में भी दोनों अच्छे मार्क्स आ गए थे, दोनों में अच्छे मार्क्स आए थे इक्वली, लाइक यू कैन कंसिडर 90-90 दोनों में आ गए थे आउट ऑफ 100। तो अब चॉइस ये थी कि भैया जेब को सबसे ज्यादा कौन सूट करेगा, सबसे सस्ता कौन सा पड़ेगा। तो फिर हम लोगों ने चुना यार मेडिकल तो काफी महंगा सुनने में पड़ता है और मिडिल क्लास फैमिली को तो वो परोड़ेगा नहीं, तो फिर एक काम करते हैं इंजीनियरिंग ले लेते हैं। फिर उसमें जो क्वेश्चन आया कि यार कौन सी ब्रांच ली जाए, उसमें भी सीएस लिया। अब ले तो लिया था, लेकिन जब मैं अपने इंजीनियरिंग के पहले ही दिन, वैसे ये वाकया मैं बहुत जगह शेयर कर चुका हूँ, यहाँ पे भी शेयर करना चाहूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। मैं अपनी इंजीनियरिंग के पहले ही दिन, पहले ही सेशन या फिर लेक्चर या पीरियड के लीजिए, वो पीरियड खत्म होने के बाद मैं बहुत रोया, बहुत ज्यादा रोया था। मैं बोला भैया गलत पंगा ले लिया। ज्यादा कोई बड़ी चीज नहीं हुई थी कि मेरे को किसी ने कुछ बोल दिया या फिर मेरे से कुछ पाप हो गया, गुनाह हो गया, ऐसा कुछ नहीं था। सिंपल सा क्वेश्चन पूछा टीचर ने मुझसे, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है, अभी नए नए बच्चे आए हैं, एडमिशन हुआ है, तो अपने को जान लेना पड़ेगा ना कि किस हिसाब से आगे बढ़ना है, क्या कॉन्सेप्ट पढ़ाने चाहिए, किस हिसाब से लाइक क्या रेट होना चाहिए टीचिंग का। तो ये सब कुछ समझने के लिए एक बेसिक क्वेश्चनिंग तो टीचर की तरफ से होती है कि बताइए सी प्रोग्रामिंग क्या होता है, बताइए ओएस क्या होता है, बताइए सीओए क्या होता है, बताइए एक रफ आइडिया आपकी तरफ से बताइए। मुझे पूछ लिया था प्रिंट हेलो वर्ल्ड। तो मैं बोला ये क्या होता है प्रिंट हेलो वर्ल्ड। मैं पूरे रिस्पेक्टिवली अपने जो सेशन हॉल है अपना, उसमें प्रिंटर ढूंढ रहा। मैं बोला भैया प्रिंटर दे दो, मैडम को मेरे को हेलो वर्ल्ड प्रिंट करके देना है। ये मेरी बेसिक अंडरस्टैंडिंग थी प्रिंट हेलो वर्ल्ड Right. की फर्स्ट डे पे अबाउट द सीएस वर्ल्ड। तो मैं बोला ये तो बहुत गलत पंगा ले लिया, क्योंकि इसी प्रश्न का उत्तर बाकी के जो मेरे फेलो स्टूडेंट्स फ्रेंड्स थे, उसी क्लास के सहपाठी थे, बहुत ही बढ़िया ढंग से आंसर दे रहे थे। मैम ऐसा भी किया जा सकता है, मैम सी में इसको ऐसे प्रिंट किया जा सकता है, मैम सी प्लस प्लस में ऐसे प्रिंट किया जा सकता है, मैम जावा में ऐसे प्रिंट किया जा सकता है, मैम पाइथन में। मैं बोला भाई ये तो जिस प्रश्न का उत्तर मुझे नहीं आ रहा इसकी तो वैरायटी वाले आंसर बता रहे हैं, मतलब मैं तो बहुत पानी में हूं तो भाई ये तो अपन ने बहुत गलत पंगा ले लिया। तो मेरे पास ऑब्वियस सी बात है तब दो ही ऑप्शन थे, एक तो भैया कर जाओ, गुजर जाओ उस पे से आगे बढ़ जाओ, या फिर रहने दो भैया, गिव अप कर दो। लेकिन मेरे लाइफ में ना पहले से एक साइकोलॉजी मेरे माँ बाप ने जो है मुझे बताई है कि गिव अप जब आप कर रहे होते हो ना, तो उसी मोमेंट पे एक बार सोच लेना, जस्ट एक बार सोच लेना, एक क्यूरियोसिटी दिमाग में जनरेट करना कि मान लीजिए अगर मैंने इस पॉइंट पे गिव अप कर दिया, तो गिव अप करने के बाद वाला जो मूवमेंट था या इवेंट था या जो भी है वो क्या होगा, वो तो आपको कभी पता लग ही नहीं पाएगा। अगर आपने अभी गिव अप कर दिया, तो अगर गिव अप ना किया होता तो व्हाट यू वुड हैव अचीव्ड ये तो आपको पता ही नहीं है तो Right. यार ये क्यूरियोसिटी दिमाग में रह गई कि हाँ. हाँ यार ये तो सच में दिमाग को झटका देने वाली बात है। अगर गिव अप कर दिया तो उस और पे क्या है वो तो पता ही नहीं लग पाएगा मेरे को कभी। तो मैंने नहीं किया गिव अप, और आज मैं ही नहीं, आज पूरी दुनिया देख रही है Right, कि sir, क्या right. हुआ। क्योंकि अगर मैंने गिव बिल्कुल. अप किया होता तो ऑब्वियस सी बात है ये 5 मिनट्स इंजीनियरिंग नहीं होता, वीडियोस नहीं होते, हाँ. ना इतनी मदद पहुंच पाती, और जो अभी आज चल रहा है मैं थोड़े से परसेंटेज में जो लोगों तक पहुंच पा रहा हूँ, मदद कर पा रहा हूँ, वो भी ना होता। तो आई थिंक वो फिलोसफी काम कर गई, और मैं भी, आप लोग जो देख रहे हैं, व्यूअर्स है, स्टूडेंट्स हैं, उनको भी वही सलाह देना चाहूंगा। बस ये एक क्वेश्चन जो है ना अपने दिमाग में बिफोर गिविंग अप, एक बार बस दिमाग में रखिएगा, और फिर आपको जो है अपने आंसर्स मिलना शुरू हो जाएंगे। राइट. लाइक हमारी यंगस्टर जनरेशन के अंदर बेसिकली क्या है, कुछ भी स्टार्ट करने से पहले सेल्फ डाउट आ जाता है. हाँ ये जी, हाँ, मेजरली कॉमन है ये, क्योंकि बिल्कुल। उनको फिर अपने डिजायर्ड रिजल्ट्स नहीं मिलते हैं शॉर्ट स्पैन में, तो वो सोचते हैं यार ये जरूर यही करना है या फिर कुछ और ट्राई करें, उसमें गिव अप कर जाते हैं वो. बाकी सर जी। 5 मिनट इंजीनियरिंग जो आपने अपना चैनल का नाम रखा है, बहुत ज़्यादा इनोवेटिव और क्रिएटिव है.
तो उस टाइम पे क्या चल रहा था इस नाम को सोचने से पहले, क्योंकि जो 5 मिनट इंजीनियरिंग है वो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है कि कुछ शॉर्ट में समझ में आ जाए, कुछ बड़ा सा टॉपिक 5 मिनट के अंदर सब कुछ आप कवर कर देंगे। तो ये एकदम से सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है नाम जो है, इसके पीछे का क्या आइडिया था, कैसे आया ये नाम? अच्छा है आपने चलो उसका इंट्यूशन समझा, नहीं तो कई लोग तो बोल देते हैं हाँ, कि सर 5 मिनट्स इंजीनियरिंग, आपने 6 मिनट की वीडियो डाल दी, आपने 10 मिनट की वीडियो डाल दी। आप तो मैं वन शॉट्स डाल रहा हूं तो बोलते हैं सर 5 मिनट्स इंजीनियरिंग हैज बिकम 5 आवर्स इंजीनियरिंग। तो चलो आपने बेसिक इंट्यूशन समझ लिया मैं क्या कहना राइट। चाहता था। मेरा जब मैं नाम भी डिसाइड कर रहा था तो सबसे पहली प्रायोरिटी तो यही रहती है चैनल क्रिएटर की, कि ये नाम पहले से एग्जिस्ट नहीं होना चाहिए यूट्यूब पे, कुछ तो नया हम्म। होना चाहिए, कुछ तो अलग होना चाहिए। तो एक बात तो तय थी कि यार इंजीनियरिंग तो होना ही चाहिए चैनल के नाम में, होना ही चाहिए, चाहे वो स्पेलिंग कितना ही बड़ा हो जाए, नाम कितना ही बड़ा हो जाए, बट इंजीनियरिंग तो होना ही चाहिए। अब इंजीनियरिंग के साथ क्या लगाया जाए, तो बहुत सारे ऑप्शंस आए, इजी इंजीनियरिंग या फिर और भी बहुत सारे ऑप्शंस आए। मतलब जो मेरा एक एक जो मेरा हर वीडियो में प्रयत्न रहेगा ना, वो समझाने की कोशिश करे ऐसे शब्द होने चाहिए। तो मैं बोला यार 5 मिनट्स कैसा रहेगा, क्योंकि जब मैं आपको बोलता हूं ना कि यार ये रोनित जी ये काम जो है 5 मिनट का है, तो आपके दिमाग में दो थॉट्स चलेंगे। एक तो जो सर जी काम बता रहे हैं ना, ये कम टाइम लेगा और ये आसान होगा, ये दो थॉट्स आते हैं जब भी मैं बोलता हूँ ये 5 मिनट का काम है। तो यही तो मैं अपने हर वीडियो में डालता हूं कि जो भी वीडियो में बता रहा हूं वो कम से कम टाइम में बताऊंगा, आपका ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, और बहुत ही आसान करके बताऊंगा, इससे ज्यादा आसान आपको कहीं और नहीं मिलेगा। अब ये सब जो है हर एक वीडियो में मैं डालता जाता हूँ, ये दोनों इमोशंस डालता हूँ, एंड हेंस द नेम केम एज 5 मिनट्स इंजीनियरिंग। कुछ नहीं, एक दो दिन का टाइम लगा सोचने में, विचार करने में, और फाइनली इस नाम के साथ आया और अभी भी वही चल रहा है। राइट सर, बहुत ज़्यादा मतलब बढ़िया नाम सेलेक्ट कर लिया उस टाइम में, क्योंकि अभी जो न्यू चैनल्स बनते हैं, जैसे कि मैंने भी अपना नाम रखा है द रोनेट शो, तो एकदम ऐसा लग रहा है कि मतलब थोड़ा सोचना पड़ा। उसके बाद फिर हाँ जी, देखते हैं, रीब्रांडिंग तो अभी से हमेशा कर सकते हैं। तो बिल्कुल। इसके पीछे ये था। बाकी सर जैसे अभी एट प्रेजेंट आप 600 के सब्सक्राइबर्स पे हैं, मैंने देखा था, राइट? जी। सो जर्नी शेयर करना चाहेंगे, कैसा रहा एक्सपीरियंस थ्रू आउट अ, 600 के? बिल्कुल यार, मुझे ऐसा लगता है जैसा अभी आपने भी कहा ना कि मैंने भी अपने चैनल का नाम रोनित शो रखा, और पता नहीं आपने उस वक्त जो है इतना 5-6 साल पहले ये सब चीजें रख ली थी, सोच ली थी। मुझे लगता है इसमें यार मेरा क्रेडिट कुछ भी नहीं है, इट इज 0%। मुझे लगता है मैं तो 100% क्रेडिट जो है ऊपर वाले अपने प्रभु श्री जो है, भगवान जो है, उन्हीं को दूंगा, क्योंकि आई एम जस्ट, कहते ना, निमित्त हूं मैं, करने वाले करवाने वाले तो वो प्रभु हैं। और बाकी उस वक्त फिर ये ऐसा सोच आ जाना कि थर्ड ईयर ऑफ इंजीनियरिंग में ऐसे सोच आना कि मैं प्लेसमेंट के लिए नहीं बैठूंगा, मैं यूट्यूब चैनल हम्म। चलाऊंगा। किसको पता नहीं यूट्यूब चैनल क्या होता है, हमारे 7 पुश्तों में, पिछले 7 पुश्तों में किसी को नहीं पता टीचिंग क्या होता है, पता नहीं। मैं पहला टीचर हूं अपने जनरेशन का। तो किसी को कुछ नहीं आइडिया, ना पापा को, ना दादा को, ना दादा के दादा को, किसी को कोई आइडिया नहीं कि टीचर क्या होता है। उस पे भी टीचर में भी भैया ऐसा नहीं कि स्कूल में जाके पढ़ाएगा, यूट्यूब पे पढ़ाएगा, ऑनलाइन पढ़ाएगा। अब ये चीज कुछ पता ही नहीं किसी को। तो इतना रिस्क लेना, इसके लिए तो शक्ति प्रभु ही दे सकते हैं, और मेरा तो उसमें बस थोड़ा बहुत जो है योगदान है, कंट्रीब्यूशन है, और कुछ नहीं। बाकी हाँ, इनिशियली यार जो जर्नी रही है फ्रॉम सब्सक्राइबर 0 टू नाउ द 640 के आसपास जो है, के ऊपर होने वाले हैं सब्सक्राइबर्स, 6.5 लाख होने ही वाले हैं। तो वो जो जर्नी रही है, ऑब्वियस सी बात है, सीधी सीधी तो कभी किसी की रहती नहीं है, क्योंकि अभी आपने कहा कि सर जब राइट। एग्जाम आते थे हम आपके वीडियोस देखते थे, एग्जाम होने के बाद काहे नहीं देखते? एग्जाम होने के बाद काहे नहीं देखते हैं? काम हो गया, कौन 5 मिनट्स इंजीनियरिंग, कौन श्रीधर सर, भूल गए। तो मेरे को अभी, पहले कैसा होता ना, पहले बड़ी दिक्कत होती थी फर्स्ट ईयर में, लाइक व्हेन, जब मैंने चैनल शुरू किया तो पहला साल की मैं बात कर रहा हूँ, फर्स्ट ईयर ऑफ माई यूट्यूब। उसमें क्या होता था, अप्रैल मई आते ही ऐसा बाउंस होता था, अप्रैल मई में बहुत बाउंस होता था व्यूज का। और फिर जैसे ही जून आ जाता था, फिर जुलाई आता था, अगस्त आता था, एकदम नीचे चले आता था। मैं बोला यार क्या गलती कर रहा हूं मैं? मेरे को वो बाद में समझ में आया, जब ये पैटर्न 3-4 साल कंटिन्यूअसली चला, मैं बोला गलती इसमें अपनी नहीं है। वो सामने वाले जब एग्जाम आती तो रात को लगाते हैं। वो राइट। सिर्फ वो उतने वीडियोस देख लेते हैं, और फिर जो है अगले महीने से थोड़ा सा डाउन हो जाता है। मैं बोला ठीक है, ये तो एक अंडरस्टैंडिंग वाला पार्ट है। तो वही मैं कहना चाहता हूँ कि जब भी आप को जो काम पसंद है, द थिंग्स दैट यू लव एंड यू आर डूइंग दैट, सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है वो है आपकी अंडरस्टैंडिंग रिगार्डिंग दैट वर्क। अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग रिगार्डिंग दैट वर्क सॉलिड नहीं है, तो आप जिस काम से प्यार करते हो वो भी छोड़ दोगे। अगर अब राइट। ऑब्वियस ही बात है ना, मैं ये सोचूं अरे यार ये मई में तो इतना अच्छा रिस्पांस आ रहा है, नवंबर दिसंबर में इतना अच्छा रिस्पांस आ रहा है, ये बाकियों के महीने में रिस्पांस नहीं आ रहा, रहने दे, छोड़ देता हूं। हम्म। तो ये तो आपने अंडरस्टैंड ही नहीं किया अपने काम को।
तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। बाकी छोटी मोटी टेक्निकल चीजें तो रहती हैं, आती रहती हैं, जैसे कि यार पहले अभी इंसान अभी जैसे अभी आप सामने बैठे तो आपसे देख के मैं बात कर सकता हूँ, कैमरे में देख के कैसे बात किया जाए, इसका तो प्रैक्टिस ही नहीं है, इसका तो कोई राइट। करिकुलम ही नहीं है, सिलेबस ही नहीं है इसका कोई, कि हाँ देखो ये कैमरा है, इसमें देख के ऐसे बात करते हैं। तो इनिशियली तो बहुत दिक्कत आई, बहुत सारे रीटेक लेते थे कि यार समझ ही नहीं आ पा रहा, यार मैं बोल ही नहीं पा रहा हूं, मुंह से शब्द ही नहीं निकल रहे, मैं समझा किसको रहा हूं, दिमाग बार बार यही सवाल पूछ रहा है। तो फिर हमारे घर में एक छोटा सा टॉय था, डोरेमोन, छोटा सा टॉय था, तो मैंने वो कैमरे के साइड में बिठा दिया। तो पहले कुछ 50 एक वीडियो जो है मैंने डोरेमोन को सिखाया था, आप लोगों को लग रहा है आपको सिखाया मैंने तो एक्चुअली पहले जो शुरुआत के कुछ वीडियोस थे वो तो मैंने डोरेमोन को सिखाया था, उसको देख के मैं बात करता था, उसको देख के मैं सिखाता था। तो उससे फिर थोड़ा थोड़ा फिर वो हट गया, फिर उसके बाद थोड़ी आदत पड़ गई मेरे को, और फिर वो चीजें इतनी फ्लो में बैठ गई कि अब जो है मैं कैमरा से अच्छी तरह बात करता हूँ, आमने सामने कोई होगा तो थोड़ा सा मामला बिगड़ जाता है। तो ऐसी चीजें नहीं है, बाकी ऊपर नीचे तो होता रहता है, हर फील्ड में अप डाउन होते रहते हैं, कॉम्पिटिशन्स तो होते रहते हैं, सैचुरेशन आता रहता है, बाकी तो चलता रहना ही अपना काम है, कभी वीडियोस नहीं रुकने चाहिए, कुछ ना कुछ हर बार इनोवेटिव के साथ आता हूं, जैसे कि अभी इस साल जो है वन शॉट वीडियोस के साथ आ गया कि एक कट्टा पूरा का पूरा कंप्लीट जो है आपका सेमेस्टर जो रहेगा, चाहे वो सब्जेक्ट आपके फंडामेंटल सब्जेक्ट्स, वो सब एक ही यार वीडियो में देख लो, काम खत्म हो जाएगा, ज्यादा आपको कुछ रेफर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, 90% काम आपका हो गया मान लो। अब इंजीनियर के लिए 90% काम हो जाना मतलब बहुत बड़ी बात है वो वो एक्सपेक्टेशन 60-70 के साथ जाता है एग्जाम में कि चलो भैया 50 तो एग्जीक्यूट करेंगे, अब वो 90 के साथ जा रहा है, 95 के साथ जा रहा है, तो भैया काम हो ही जाता है, पास हो ही जाता है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं आती। एंड सर पहला जो पे चेक आया होगा यूट्यूब की तरफ से, उस वक्त क्या फील हुआ था? मैं तो यार मतलब उस मोमेंट को अभी भी भूल नहीं सकता, क्योंकि उस वक्त ना बहुत यार एक अलग सिचुएशन थी, मैं थर्ड ईयर में था जैसे मैंने आपको बताया, हम्म। एंड इन थर्ड ईयर मुझे प्लेसमेंट के लिए नहीं बैठना था, मुझे जो है ईसीपी करना था, टीचिंग ही करनी थी यूट्यूब पे ही। मेरे मोस्ट ऑफ द लोगों का जो है लास्ट ऑप्शन रहता है टीचिंग, मेरा फर्स्ट ऑप्शन था टीचिंग, क्योंकि मुझे इसके अलावा कुछ आता भी नहीं है, मैं सिंपल सीधी बात करता हूँ, मैं जितना अच्छी तरह, और हाँ दूसरी तरफ से मैं ये भी कहता हूँ कि जितने अच्छी तरह से मैं कर रहा हूँ ना, शायद उतनी अच्छी तरीके से और कोई डिलीवर नहीं कर पाएगा, ये भी मैं प्राउडली कहता हूँ अपनी तरफ से। बाकी और चाहे मुझे कोई चीज आए ना आए, बट ये तो पता है मेरे को कि भैया पढ़ाना कैसे है, यूट्यूब में एक तरीके से रहता है कि यार हाँ ये काम चल रहा है, सब्सक्राइबर व्यूज वो भी जनरेट करके दे दो। तो मेरा लक अच्छा रहा कि महीना जो है वो अक्टूबर नवंबर दिसंबर का ही चल रहा था, एग्जाम आई, मेरे ही दोस्तों ने मेरे वीडियोस उनके और दूसरे यूनिवर्सिटीज के बच्चों के साथ शेयर की, सबके धुआंधार शेयर हुए, इतने शेयर हुए, इतने शेयर हुए कि मेम्स बनने लग गए इन द फर्स्ट एग्जामिनेशन इटसेल्फ। तो फिर पापा को मेम्स दिखाए, मम्मी को वो मेम्स दिखाए, वीडियोस के कमेंट्स दिखाए, और फिर उस मंथ के आखिर में जब वो क्रेडिट हुआ अमाउंट, तो वो अमाउंट भी तुरंत, मैं कॉलेज में ही था तब, आई वॉज आई थिंक इन द कॉलेज, और जैसी वो टिंग टिंग क्रेडिट वाला मैसेज आया, मैं तुरंत वहां से निकला, मेरे को नहीं पता था अगले लेक्चर्स कितने बाकी, क्या बाकी है, कौन मेरे साथ है कौन नहीं है, मैं तुरंत लेके भागा वहां से भैया उस फोन को वैसे की वैसा, और पहले दिखा दे ये देखो ये हो गया है क्रेडिट। तो उसके बाद फिर थोड़ा सा जो है विश्वास जो है बैठा कि हम्म। हाँ यार ये कर रहा है, जितना टाइम इसने मांगा था इसने अपने आप को एक छोटे से छोटे लेवल पे क्यों ना हो प्रूफ कर दिया है। तो यही मैं कहना चाहता हूं अपने जितने भी फ्रेंड्स होंगे ना, कि बेवजह ना घर में यार देखो कलेश होते हैं, कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, आपके मम्मी पापा चाहते हैं आप एक्स करो, आप चाहते हो वाई करो, तो इस कलेश को कॉन्फ्लिक्ट को मिटाने का एक ही तरीका है, सिंपली प्रूव योरसेल्फ इन सम मंथ्स। अगर प्रूफ कर पाए तो सही बात है, आप अपनी दिशा में जाओ, नहीं कर पाए तो माँ बाप की दिशा में जाओ, बात खत्म, सिंपल सी इतनी सी बात है, और कोई इतनी बड़ी चीज नहीं है। राइट। सर अगर जैसे मैंने आपकी वीडियोस में देखा है, आप बहुत ज़्यादा हैप्पीली और विद अ स्माइल और एकदम लिविंग वे में आप एकदम टीचिंग है आपका, तो ये वाली जो टीचिंग पैटर्न है ये समय के साथ ही है या फिर कहीं कहीं इनहेरिट था ये? यार देखो मुझे ना मतलब पहले से ही था कि हाँ। हैप्पी मोड में रहना मुझे ना पसंद है, पहले से ही, मतलब ऐसा नहीं, राइट। मैं बेवजह, मेरे को रियलिटी पता है भाई, यार पहले के लोग जो है 100-150 साल जी पाते थे, जी जाते भी थे और बहुत बढ़िया तरीके से जी जाते थे। अब भैया वो जो लाइफ स्पैन है ना वो बहुत कम होते जा रहा है, तो भाई दिन कम है, कारण कम है, तो काहे यार खुश नहीं रहना है, काहे नहीं रहना है। जब मैं एक्चुअल में बताऊं, मैं जब अपने वीडियो के सामने आता हूं ना, आई इमेजिन दैट उतना 6 लाख का क्राउड सामने बैठा हुआ है, तो क्यों नहीं हम्म। आएगी हंसी, क्यों नहीं रहूंगा मैं खुश, क्यों नहीं रहेगी वो एनर्जी। मैं इमेजिन करता हूं कि यहां कैमरा नहीं है, यहां पे मेरे सामने 6 लाख बच्चे बैठे हैं, स्टेडियम में जब 2 लाख बैठ जाते हैं ना लोग,
तो फिर स्टेडियम पूरा भरा दिखता है। अब सोचिए 6 लाख मतलब ऐसे आप कितने स्टेडियम बिठाओगे, और उतने स्टेडियम में बैठे हुए लोग मेरे सामने हैं, तो कैसे नहीं होगा एनर्जी, कैसे नहीं होगी खुशी। तो मैं मानता हूं ना एक्चुअली जो वो कई बार ऐसा होता है मैं लाउड हो जाता हूँ, मैं थोड़ा ज्यादा एक्साइटेड हो जाता हूँ, एनर्जाइज्ड हो जाता हूँ, इसका सबसे महत्वपूर्ण कारण ये है कि मैं मानता हूं कि एनर्जी फ्लो होती है, एनर्जी फ्लो होती है। अब मुझे बताइए एक सिंपल सा कोई और टीचर है, वो भी टीचिंग ही कर रहे हैं, आई रिस्पेक्ट दैट थिंग, बट उनका टीचिंग का मोड जो है ना एकदम 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 आराम से, एकदम टाइम लेके, एकदम समय के साथ, एकदम आराम आराम से बता रहे हैं ना, तो वो जो चीज होती है ना वो फ्लो करती है वीडियो के थ्रू। अब सामने वाला भी बोर हो जाता है। आपने कई सारे टीचर्स देखे होंगे कि जब वो बोल रहे हैं तो हमको भी थोड़ी बोरियत फील होती है ना। कुछ ऐसे टीचर्स होते हैं कॉलेज में जिनको लगता है यार हाँ कब खत्म होगा यार इनका सेशन, लेकिन दूसरे होते हैं यार इनका खत्म भी हो गया सेशन यार। तो ये कहां से आ रहा है? ये एनर्जी फ्लो रहता है। आपके सामने जो बंदा है या बंदी है, जो भी टीचर है, वो जो बोल रहे हैं वो एनर्जी आप में ट्रांसफर होती है। तो इसलिए मैं हाईली एनर्जाइज रहता हूं कि यार वो एनर्जी वीडियो के थ्रू सामने में जाए, और वो भी अगर लेटे लेटे देख रहा है तो बैठ के खड़ा हो जाए और नोट्स लेना शुरू कर दे। तो हम्म ये जो एक एनर्जी है ना, वो मैं हर वक्त कोशिश करता हूं कि मेरे हर वीडियो में रहे, और बाकी जब जनता इतने हम्म सामने होगी मैं इमेजिन करूंगा तो वो तो बरकरार रहती थ्रू आउट द वीडियो। राइट। लाइक इससे तो बहुत ज़्यादा रिलेट कर सकते हैं कि जो कॉलेज के अंदर भी जो हमारे प्रोफेसर्स वगैरह थे, मतलब वो यूट्यूब की लैंग्वेज में कह सकते हैं उसको एंगेजमेंट, जो जी सीटीआर होता है। जी जी तो वो जी बीच में कॉन्वर्जेशन के अंदर जाने क्या थॉट्स ला जाते हैं, तो उस वजह से क्या स्टूडेंट और उनका पूरा लिंक टूट जाता है, उस टॉपिक समझ में भी नहीं आता है। तो दैट्स वाई फिर हमने आपकी हेल्प ली 5 मिनट इंजीनियरिंग की। राइट। तो सर अगर जैसे बात करना चाहूँ कि कोई न्यू इसी वाली नीश के अंदर, एजुकेशनल नीश के अंदर अपना चैनल स्टार्ट करना चाहे, तो उसका क्या रोड मैप रहेगा? देखिए सबसे पहली बात तो रोड मैप अगर आप मांग रहे हैं तो यार देखो, मैं सबसे पहले एक चीज वही बताना चाहूंगा हम्म कि मैं जो आपको बता रहा हूं ना उसे जरूर कस्टमाइज कीजिएगा, कॉपी पेस्ट मत कीजिएगा, कस्टमाइज ओके। कीजिएगा अपने हिसाब से। मैं एक आइडियल चीज बता रहा हूं आपको, एक आइडियल चीज बता रहा हूं जो मैंने सीखी है अपने इस जर्नी में। अब इस आइडियल चीज को एज इट इज फॉलो करने की जरूरत नहीं, कस्टमाइज कीजिए, कॉपी पेस्ट मत कीजिए। मैं इसलिए ये चीज बता रहा हूं क्योंकि एक इंपॉर्टेंट इश्यू है यार। आजकल ना बहुत सारे लोग ड्रॉप आउट के पीछे पड़ते हैं और उसको बहुत ग्लैमराइज किया जा रहा है, ग्लैमराइज। एजुकेशन फील्ड में बहुत ज्यादा ग्लैमराइज किया जा रहा है, हम्म बहुत सारे यूट्यूबर्स के द्वारा, ऑनलाइन वीडियोस के थ्रू। अरे देखो जी मैंने ये कंपनी छोड़ दी, मैंने देखो जी ये इतनी बड़ी कंपनी थी उसमें जॉब ले लिया वो छोड़ दिया, मैंने देखो जी इतना क्या बोलते पैकेज आया था वो छोड़ दिया, मैंने देखो जी क्या बोलते हैं अपना यार ड्रॉप आउट ले लिया और देखो करोड़ों का बिजनेस खड़ा कर दिया। भाई कॉन्ग्रेचुलेशन, सबसे पहले तो आपको जो आप ये बता रहे हो कॉन्ग्रेचुलेशन, तहे दिल से यार आपने अचीव किया है, एग्री करता हूं मैं, आपने बहुत बढ़िया चीज अचीव की, कॉन्ग्रेचुलेशन जो भी भाई बहन जो भी है। लेकिन यार आपने ये कभी सोचा है कि इसका प्रभाव आपके जो वीडियोस देखते हैं उनके ऊपर क्या पड़ेगा? अगर आप बोल रहे हो ड्रॉप आउट चीज को अगर ग्लैमराइज कर रहे हो, तो वो भी अगर थोड़ी सी भी प्रॉब्लम आएगी ना अपने इंजीनियरिंग लाइफ में, थोड़ी सी भी प्रॉब्लम आएगी, गिव अप कर देंगे, बोलेंगे अरे हाँ यार उसने तो बताया था ड्रॉप आउट ले लेंगे। अरे भाई साहब, लाखों में से सिर्फ इक्के दुक्के ऐसे लोग होते हैं जो कि ड्रॉप आउट लेने के बाद ऐसे करोड़पति लखपति भैया कंपनियां बना पाते हैं। 1 2 मतलब यार उंगली पे गिनने जितने लोग हैं लाखों में से। आप कभी ये तो नहीं बताते कि यार ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि ड्रॉप आउट लेने के बाद आज भैया भटक रहे हैं इधर उधर। मैं खुद देखे हैं ऐसे लोग यार, आई हैव सीन देम। तो यार ये अननेसेसरी, मैं बोलूंगा इसको इसको बोलूंगा अननेसेसरी इन्फ्लुएंस करना भाई बंद कर दो। अच्छा ठीक है वो कर भी रहे हैं ना, तो आप तो सोचो भाई आप यार राइट। घर में रोटी बनाते हो, मम्मी को बोलते हैं मम्मी उस पर घी नहीं बटर लगाना, अपने हिसाब से कस्टमाइज करने को बोल रहे हैं ना, मम्मी सब्जी तीखी कम करना बोल रहे हो ना कस्टमाइज करने को। मॉल में जाके वो कपड़ा अच्छा लग रहा है उसके ऊपर तो भैया मैं भी वही कपड़ा पहनूंगा, ऐसे करते हो क्या? नहीं ना, ट्रायल रूम में जाके देखते हो ना। तो भाई जब इतनी सारी चीजें कस्टमाइज कर रहे हो तो भैया उनके एडवाइस को भी कस्टमाइज करो ना। वो जो बोल रहे हैं एज इट इज कॉपी पेस्ट करना कि हाँ भाई अच्छा उन्होंने ये बोला था चलो फिर पहले ये करते फिर ये करते, भाई ऐसा नहीं होता। अपने चीज के हिसाब से, आपकी कॉम्पिटिबिलिटीज के हिसाब से, अब उस बंदे के लिए बंदी के लिए कॉम्पिटिबिलिटी सेट हो गई उन चीजों की, टूल्स की, टेक्निक्स की, या जो भी है भैया इंडस्ट्री की, तो उन्होंने कर लिया वो चीज, उन्होंने फोड़ लिया वो चीज। आपका क्या? आप अपने बारे में सोचो। आप जैसे मैं ये बता रहा हूँ यूट्यूब, अगर आपको एजुकेशनल चैनल अगर आपको बनाना है तो सबसे पहले तो मैं एक हार्ड हिटिंग फैक्ट आपको बताऊंगा कि पैसे के लिए मत करिए। अगर आप ये पैसे के लिए कर रहे हैं तो 1 2 महीने में आप ड्रॉप आउट ले लेंगे इसमें से आप बाहर निकल जाएंगे इसमें से, क्योंकि 1 2 महीने में रिजल्ट नहीं दिखते। आप कहोगे यार इतना टाइम दे रहा हूं, इतना एफर्ट दे रहा हूं, लेकिन फिर भी कुछ नहीं हो रहा, तो यार मैं बाहर निकल जाता हूं इसमें से कुछ होना अपना तय तो है नहीं।
तो फिर इट्स बेटर कि आप स्टार्टिंग में ये अपना माइंडसेट क्लियर कर लीजिए कि हाँ पैसे के लिए तो नहीं आ रहा हूं, पैसे आएंगे इवेंचुअली, ये दिमाग में रखिएगा, आएंगे इवेंचुअली आएंगे, बट इतना जल्दी नहीं आएंगे। क्योंकि अगर आप मनी माइंडसेट से जाओगे तो आपको क्विक मनी चाहिए होगा, जो आजकल बड़े वीडियोस भी चल रहे हैं ऑनलाइन, क्विक मनी, ये करो वो कमा लो, ये करो वो कमा लो, मैंने 1 महीना ये किया तो मैंने इतने डॉलर कमा लिए। भाई तूने कमा लिए, उसको मत गलत इन्फ्लुएंस कर। मैं अपने वीडियो मैं सच बता रहा हूं, मैं अपने चैनल पे कभी ऐसे वीडियोस नहीं डालता यार, कि वो रियल लाइफ में मैं भी अपने लाइक ऐसे बहुत सारे हैक्स हैं भैया जो मैं करता हूं, मैं कमाता हूं, वो बहुत सारी चीजें मेरे पास, बट यार पता नहीं सामने वाला इससे गलत इन्फ्लुएंस हो जाए, हो सकता है, ये हाईली पॉसिबल है। तो इसलिए मैं ऐसी चीजें ना क्या बोलते हैं स्पॉन्सर करता हूं, ना ऐसी चीजें एक तरीके से हाईलाइट करता हूं इनटू माय पब्लिक। तो पहली चीज तो मनी माइंडसेट तो निकाल दीजिए, आपको एक्चुअली कुछ ना कुछ जो है लाभ होगा, लेकिन जब भला करोगे तो लाभ का उल्टा अगर देखोगे स्पेलिंग तो भला होता है, तो पहले भला करना पड़ेगा तभी लाभ होगा। तो अगर आप भला करोगे, आप अपना कंटेंट के थ्रू अगर किसी का भला करोगे, किसी की मदद करोगे, तो अपने आप आपको लाभ आना शुरू हो जाएगा। फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग इज दैट कि आपको ना एक जोन पकड़ना होगा। जैसे आपने बताया कि नीश नीश बोल लो, जोन बोल लो, हाँ। ऐसा एक पकड़ना पड़ेगा। जैसे अभी मैंने इंजीनियरिंग पकड़ लिया, उसमें भी सीएस, आप भी इंजीनियरिंग पकड़ लो, उसमें इंस्ट्रूमेंटेशन, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, ऐसी बहुत सारी, वो एक चीज पकड़ लो, सिविल, ऐसे बहुत सारे। और अभी ऑलरेडी इसके ऊपर चैनल्स बहुत सारे एग्जिस्ट भी करते हैं, जो मैं मेरे उनके साथ बहुत अच्छे संबंध भी है, हम बातचीत करते हैं, एक दूसरे के कंटेंट के बारे में बातचीत करते हैं, कैसे इंप्रूव किया जा सकता है, एक दूसरे को सजेस्ट करते हैं। तो आई हैव सीन दीज टीचर्स, और बहुत ही रिमार्केबल टीचर्स हैं। तो आप ऐसा कर सकते हैं, या फिर आप बहुत ही ज्यादा लाइक अगर इससे पहले जाना चाहते हैं तो यार अपने पास 11th-12th भी है, उसमें भी अपने पास स्पेसिफिकली मैथ्स है, साइंस है, ऐसे बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं जो कि आप इंडिविजुअली हिटअप कर सकते हो। इनमें से कौन सा चुना जाए? दो चीजें देखनी बहुत जरूरी है। सबसे पहली चीज आपको जो देखनी है, सबसे पहली, फर्स्ट ऑफ ऑल द थिंग दैट यू हैव टू लाइक नोटिस, आपको पसंद कौन सा है सब्जेक्ट, विच सब्जेक्ट यू लाइक। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको मान लीजिए साइंस पसंद है, सेकंड चीज आपको उस सब्जेक्ट के साथ ये चेक करनी है कि क्या सच में ये डिमांड में भी है, क्या इसके ऊपर वीडियो स्टूडेंट्स को चाहिए भी है, इसके ऊपर जिसने वीडियोस डाले उनके व्यूज कितने आए हैं, उनका एंगेजमेंट जाके देखो, कमेंट सेक्शन में क्या क्या रिक्वेस्ट किए जा रहे हैं। थोड़ा सा इन्वेस्टिगेट तो करना पड़ेगा ना, डिमांड तो समझने के लिए इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा। तो आपने दोनों चीजें समझ ली कि जिसमें आप भी माहिर हैं और वो लोगों को भी चाहिए। तो आपका भैया 36 गुण जोड़ी बन चुकी है। तो जैसे ही 36 गुण मिल जाते हैं तो तुरंत वीडियो बनाना शुरू कर दो, ज्यादा कोई बड़ी चीज नहीं है। और शुरुआत में भाई साहब ये माइक ले लो, कैमरा ले लो, लैपटॉप ले लो, ये ले लो, वो ले लो, करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं भैया फोन से शुरू किया था कई बार, तो अभी मैं फोन से ही रिकॉर्ड कर लेता हूँ। तो भैया ऐसी कोई क्या बोलते हैं, चोचले बोलते हैं ना, इनिशियल चोचले, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। जो है भैया उसके साथ शुरू कर दो, बस स्टार्ट कर दो। एक बार आपने स्टार्ट कर दिया, जितने जल्दी स्टार्ट करोगे उतना जल्दी आपको रिजल्ट दिखेगा, जितना लेट स्टार्ट करोगे उतना लेट आपको रिजल्ट दिखेगा, और उस हिसाब से फिर भैया शायद चीजें आपके हिसाब से ना जा पाए। तो ये कुछ चीजें हैं जो कि मैं चाहूंगा कि आप फॉलो करो, बट कस्टमाइज करके, कॉपी पेस्ट करके नहीं कि मैंने साइंस बोला तो फिर साइंस ही चेक करेंगे, फिर उसी की वीडियो चेक करेंगे, नहीं जी, थोड़ा कस्टमाइज कीजिए, अपने हिसाब से जाइए। और बाकी जो यूट्यूब पे भी है तो उनकी भी, सभी की सलाह, मेरी भी सलाह अगर आगे चल के मैं किसी भी वीडियो में देता हूं ना, कस्टमाइज जरूर कीजिए। आई थिंक ट्रेंड के साथ आप पूरा टॉपिक सजेशन पूरा लें, उसके अकॉर्डिंगली फिर बनाना स्टार्ट करें, एंड मेजरली उसमें खुद में इंटरेस्टेड होना चाहिए टॉपिक, बिल्कुल उस वजह से आप फिर एकदम लाइवली उसको एक्सप्लेन कर पाओगे। अदरवाइज तो फिर ऐसे हो गया काम, फिर वो बिल्कुल। काम लगने लगेगा, फिर वो कंटिन्यू भी नहीं हो पाएगा। ऑल्सो सर एक और बात मैं कुछ इसमें ऐड ऑन करना चाहूँगा। कई लोगों को लगता है कि ना हम यूट्यूब भी कर लेंगे साथ साथ, हम लोग जॉब भी कर लेंगे साथ साथ, तो इसके ऊपर क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? मैंने किया था, ऐसा नहीं मैंने नहीं किया, मैं हर सिचुएशन से गुजर रहा हूँ। तो आई हैव डन दैट सिचुएशन, आई हैव बीन इन दैट सिचुएशन। कहीं ना कहीं यार फिर होता है ना ऐसा कि आप दोनों ही नहीं कर पाते थे, ऐसा हो जाता है कि जहां आप जॉब कर रहे हो वहां पे भी शायद आप इतना अच्छी तरह डिलीवर ना कर पाओ, और यूट्यूब पे फिर जो फ्रीक्वेंसी है वीडियोस की या फिर जो क्वालिटी है वीडियोस की वो डिलीवर ना कर पाओ। तो कहीं ना कहीं दोनों के साथ कॉम्प्रोमाइज हो जाता है। तो मैं तो यही कहूंगा कि यार विथ टाइम अपनी प्रायोरिटीज सेट कर लीजिए कि हाँ भैया आप तो डेडिकेटेडली इसी पे टाइम देना है। हाँ, मैं ये नहीं कह रहा कि आपको हर बार काम ही करना है, थोड़ा सा आराम भी कर लीजिए। एकदम बहुत जोरों से काम करके थोड़ा सा भैया 1-2 हफ्ते का गैप भी ले लीजिए, कहीं घूमने चले जाइए, तो अपने आप को रिवॉर्ड भी दीजिए। तो थोड़ा सा बैलेंस रखिए, थोड़ी प्रायोरिटी रखिए। ये जो है ना, थोड़ा सा जॉब और यूट्यूब के बीच में जो रहता है ना, इसमें आप इनिशियली तो ऑब्वियस सी बात है जॉब को प्रायोरिटी दोगे क्योंकि वहां से पैसा ज्यादा आ रहा है। यूट्यूब के कंपैरिजन में जॉब को आप ज्यादा प्रायोरिटी दोगे क्योंकि वहां से पैसा आ रहा है, एंड दैट इज ऑब्वियस नेचर।
बट जब सिचुएशन आपकी ऐसी हो जाती है कि अब यार जॉब से जितना आ रहा है यूट्यूब से भी उतना आ रहा है, तो इट्स हाई टाइम सोच लो अभी राइट। अभी क्या करना है, अब इसको और ग्रो करना है या जॉब के साथ कंटिन्यू करना है, ये चीजें होती है। तो अब ये तो यार अभी मैं कोई इतना ये नहीं हूं कि आपको बता दूं कि यार इसी को चूज करो, आप खुद भी अपने बुद्धि लगा के सोच सकते हैं कि मैं किसे चूज करूंगा, क्योंकि मुझे स्कोप किस में ज्यादा दिखाई दे रहा है, मैं अर्निंग को डबल ट्रिपल 4 टाइम्स किस में कर सकता हूं। जो भी दिखेगा भैया उसको चुन लीजिए, और जिसमें आपको मजा आता होगा वो तो भैया सबसे पहले चुनिएगा। राइट। फिर लोग क्या एकदम कंपोजिट कहने लग जाते हैं अपने काम को कि यार जॉब में भी पैसा मिल रहा है और फिर यूट्यूब भी करना है, तो दोनों जगह फिर काम खराब। तो वन बिल्कुल वन वे बिल्कुल तो भैया, होना ही चाहिए। मतलब बाकी सर, हाँ, दो नैया पे आप सवार हो, है कि बिल्कुल नहीं। वही बात हो एक गई। बड़ी स्ट्रांग है, एक बड़ी कमजोर है, लेकिन फिर भी आपको दो नैया में ही सवार होना है। तो एक तो हम्म। कमजोर पे आ जाओ या फिर एक तो भैया जो बुलंद है थोड़ी सी उसके ऊपर आ जाइए। तो थोड़ा सा वैसा जो है ना सफर तय करना लंबे समय तक, थोड़ी देर तक ठीक है, बिल्कुल। थोड़ा एक स्ट्रगल होता है, हसल होता है लाइफ में, वो करना जरूरी है। बट लंबे समय तक यार आई डोंट थिंक सो ये टिक पाएगा इतना। मतलब आप कहीं तो हम्म। फंस के रह जाओगे ऐसे दो नावों पे जब पैर रख के सवार रहोगे, तो ये थोड़ा मेरे तरफ सजेशन है। आजकल तो सर हसल कल्चर बहुत ज़्यादा चल रहा है ट्रेंड में, जेन जी भी एकदम लगा पड़ा है। फिर वो, फिर हम्म दोनों में वही बात हो गई, फिर वो जॉब भी करनी है, फिर यूट्यूब भी करना है, फिर और कोई थर्ड इनकम सोर्स देखेंगे। एक तो स्टेब्लिश होने रही उनसे, हम्म। इसके अंदर नहीं, केओस में प्रयत्न फंस करना जाते हैं। जरूरी है, नहीं बट मैं इस मामले में थोड़े थॉट्स अलग रखता हूँ। करिए आप यार, हम्म। कोशिश करिए। अब रोनित जी मुझे बताइए आपको क्या पसंद है खाने में। मेरे को राजमा चावल। अब कैसे पता चला आपको राजमा चावल पसंद है खाने में, खा के देखा होगा ना। टेस्ट उसका अच्छा लगता ऐसा है। बिल्कुल टेस्ट अच्छा लगता है। अब खाने में क्या पसंद नहीं बिल्कुल। करेला। बिल्कुल मुझे भी करेला, मेजोरिटी ऑफ लोगों को करेला। कैसे पता चला, खा के तो देखा होगा ना। ऐसा तो नहीं बिल्कुल। कि यार अरे यार ये अच्छा दिख नहीं रहा तो मैं खाऊंगा हम्म। नहीं खा के पता चलता है, तो यानी कि ट्राई करना जरूरी है। तो अब मेरा तो था टीचिंग, मैं तो भैया 5 साल बिल्कुल। से बिहार रचा के बैठा हूँ और बड़ा सुखी जीवन चल रहा है। बिल्कुल सर, ऐसे चलता रहे सर, विशेष है बिल्कुल साथ में। धन्यवाद। बाकी सर, अब मैं थोड़ा अकेडमिक एस्पेक्ट में बात करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं भी बहुत ज़्यादा क्यूरियस था, मुझे भी थोड़ा गाइड करने वाला कोई नहीं था। जैसे लेट्स सपोज किसी इंडिविजुअल ने बीटेक करी है और वो अपने लास्ट ईयर के अंदर है। अब उसको ये डिसाइड नहीं हो पा रहा है कि मैं जॉब प्लेसमेंट लूँ या फिर मैं थोड़ा हायर पैकेज मुझे मिल जाए तो मैं कोई मास्टर्स डिग्री या एमबीए वगैरह कर लूँ। तो अकॉर्डिंग टू यू क्या सिनेरियो होना चाहिए अगर एक आइडियल इंडिविजुअल जिसने बीटेक करी हो और उसका थोड़ा कोडिंग वाला माइंडसेट भी हो, क्या उसको कोडिंग में भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, उसने गीक्स फॉर गीक्स के अंदर भी अपना पोर्टफोलियो बनाया हुआ है, उसने कोडिंग वाले क्वेश्चंस डीएसए वगैरह सब कुछ कर रही है, तो हम्म, उस अकॉर्डिंगली फिर आप मुझे उसका आंसर दीजिए कि क्या करना चाहिए, जॉब के लिए प्लेसमेंट के लिए बैठ जाओ या फिर और हायर पैकेज के लिए एमबीए करो। अच्छा मतलब आपका जो है प्रश्न मास्टर्स में भी बड़ा स्पेसिफिक है, एमबीए, ऐसा नहीं कि राइट। एमटेक, एमई, एमसी, नहीं, हाँ, वो एमएस। भी मेजरली। तो अगर देखिए, अगर एमबीए को थोड़ी देर के लिए साइड में रखा जाए, उसके ऊपर हाँ, भी मैं आऊंगा। बिल्कुल। मास्टर्स में एमटेक, एमएस, एमएससी, एमसीएस, एमए, बहुत सारे ऑप्शंस है भैया। मास्टर्स तो भैया बहुत सारी चीजों का किया जा सकता है। हाँ। मेरा सबसे पहला प्रश्न आपको ये होगा कि आप करना क्यों चाहते हो, वाई हम्म। वांट टू डू। 4 साल एजुकेशन किया, मन नहीं भरा आपका। मैं सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ रहा हूं, क्यों करना हम्म। चाहते हो, वाई। हम्म। क्या ऐसा है कि भैया मास्टर्स करने के बाद आपके जॉब में बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ेगा? बहुत बड़ा तो नहीं पड़ेगा, बहुत माइन्यूट सा छोटा सा इंपैक्ट पड़ेगा। क्योंकि अगर आपने बैचलर्स करने के बाद आप मास्टर करने जा रहे हो, आपके पास कोई भी जॉब एक्सपीरियंस नहीं है, आप फ्रेशर ही तो हुए ना मेरे भाई, आप फ्रेशर ही तो हुए। राइट। एग्जैक्टली, यू आर नॉट गेटिंग दैट पॉइंट। आप समझ नहीं पा रहे हो। हम्म। आपको लगता है हायर एजुकेशन करूंगा, बहुत अच्छी बात है। अगर आपका सच में इंटरेस्ट है रिसर्च में, अगर आपका सच में इंटरेस्ट है भैया चीजों को एक्सप्लोर करने में, पढ़ाई करने में, एज अ बीइंग स्टूडेंट, एज अ लर्नर, तो यार मैं तो आपको बताऊंगा आप क्यों रुक रहे हो भैया बैचलर पे। आप मास्टर करिए, आप एमएस करिए, आप भैया पीएचडी करिए, आप करिए ना। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं कि मेरा पेमेंट बढ़ जाएगा, बहुत ज्यादा परसेंट हाइक मिलेगी, मान लीजिए XYZ कंपनी है, अगर मैं बैचलर के बाद ये XYZ कंपनी में अप्लाई करता हूं तो मुझे कुछ भैया एबीसी अमाउंट मिलेगी लेट से। अब मैं मास्टर करने के बाद उसी XYZ कंपनी में अगर अप्लाई करता हूं तो वो एबीसी का 5 टाइम्स, 10 टाइम्स, 50 टाइम्स हो जाएगा। अगर आप ऐसे सोच रहे हो तो भाई कहीं ना कहीं थोड़ा सा गलत जा रहे हो, थोड़ा सा गलत जा रहे हो। क्योंकि तभी भी तो आप फ्रेशर ही रहोगे, क्योंकि आपका वहां पे वर्किंग एक्सपीरियंस क्या गिनेंगे आप, वर्किंग एक्सपीरियंस क्या गिनेंगे।
तो इसलिए मैं ज्यादातर स्टूडेंट्स को वही सजेस्ट करता हूं कि आपका कॉन्क्रीट रीजन क्या है, आप क्यों करना चाहते हैं मास्टर, पहले वो रीजन क्लियर होना चाहिए। अगर आपका रीजन ये कि मुझे स्टडी करना है, मुझे रिसर्च के लिए आगे जाना है, मुझे टीचर बनना है, मुझे प्रोफेसर बनना है, तो उस फील्ड के लिए ठीक है, मास्टर्स पीएचडी करना ये जरूरी हो गया, आजकल बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है, वैल्यूएबल हो गया। तो मैंने भी अपना एमटेक किया सीयूपी कॉलेज से। मेरा भी रीजन वही था कि यार टीचर्स के लिए ना मास्टर डिग्री जरूरी होती है, तो इसलिए मैंने भी किया। मेरा रीजन बड़ा क्लियर था, प्लेसमेंट के लिए तो मैंने ऐसे कोई मास्टर डिग्री ली नहीं है। तो वही मैं आपको सजेस्ट करना चाहूंगा कि सोचिए इसके बारे में कौन सा क्या करना है, और फिर ही आगे बढ़िए उस चीज के साथ। नहीं तो फिर बैचलर के बाद भी अगर आपको कंपनी मिलती है, मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जो कि कॉलेज में प्लेस हो गए, आज बढ़िया पोजीशन पे, 3-4 साल बाद उनके पास तो उल्टा एक्सपीरियंस भी है, उनके पास तो एक्सपीरियंस भी। तो आगे चल के अगर लेट से आप वो 2 साल जो मास्टर के लिए देना चाहते थे, वो 2 साल अगर आपने किसी कंपनी में एक्सपीरियंस दे दिया, तो यू हैव गेन्ड द एक्सपीरियंस ऑफ 2 years। उसी के साथ आप बेटर इंक्रीमेंट के लिए स्विच कर सकते हैं किसी और कंपनी में, आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस भी रहेगा। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है ये प्रैक्टिकल सोच है मेरी तरफ से, मेरे पर्सपेक्टिव से, जो मैंने अभी तक एक्सपोजर प्राप्त किया है, जितने लोगों के साथ मेरे कांटेक्ट रहे हैं, जितने भी भैया गुरु हैं जो यूट्यूब पे आप देखते हो, मेरा सौभाग्य रहा है कि मैं उनके साथ पॉडकास्ट कर पाऊं, उनके साथ आइडियाज एक्सचेंज कर पाऊं, उनसे भी मैंने ये चीज देखी है, सीखी है। तो इतने एक्सपोजर के साथ ये प्रैक्टिकल अप्रोच है जो मैं सामने रखना चाहता हूं। रही बात भैया एमबीए की, तो अगेन द सेम क्वेश्चन, व्हाई एमबीए? इतना यार कोडिंग किया तुमने, अभी तो बताया कि यार आप कोडिंग में इंटरेस्टेड है, ये सब कुछ है, तो फिर एमबीए डायरेक्टली बीच में ऐसा क्यों, मतलब वाई एमबीए, ऐसा क्या सोच आ गया, ऐसा क्या विचार? मैं आपसे पूछना चाहूंगा रोनित जी कि अब मुझे तो इतना आइडिया नहीं है कि वाई पीपल वांट टू गो फॉर एमबीए आफ्टर बीटेक। आप बता दीजिए अगर आपको कोई रीजन दिमाग में आ रहा होगा, क्योंकि मुझे लग रहा है थोड़ा पर्सनल क्वेश्चन है आपकी तरफ से ये। हाँ, तो बेसिकली मैं तो अभी लुक फॉरवर्ड कर नहीं रहा हूँ मास्टर्स के लिए, क्योंकि मेरा इंटरेस्ट अभी थोड़ा चेंज हो गया है। बट मैंने ये वाला क्वेश्चन इसलिए पूछा क्योंकि मेरा एक फ्रेंड था, तो वो भी ना बीटेक के बाद एमबीए करने का बोल रहा था। तो मैंने उसको बोला कि मैंने उसको थोड़ा वाकिफ कराया, क्योंकि मैंने भी कॉर्पोरेट के अंदर जॉब करी है 1.5 साल। तो मैंने भी उसको वाकिफ कराया कि यार तू बीटेक कर चुका है 4 साल, और तुझे एमबीए क्यों करनी है, तू डायरेक्ट एक्सपीरियंस लेना पहले, तू ऑन ग्राउंड जाके, तो वो वाला एक्सपीरियंस तू गेन कर लेगा, फिर उस अकॉर्डिंगली तू अपना एनालाइज करेगा कि तू कौन सी जॉनरा के अंदर ज्यादा स्पेशलाइज्ड है। अगर तूने कोडिंग भी करी है लैपटॉप पे, तो तू अपना इम्प्लीमेंटेशन कर अपने ऑफिस आवर्स के अंदर, जॉब के अंदर, देन यू गेट टू नो कि क्या है एक्चुअल में। तो अगर मेरे से अगर आप पूछो कि एमबीए क्यों करते हैं, तो उसने मेरे को यूं बोला कि मुझे थोड़ा और हायर पैकेज मिलेगा। अब वो पता नहीं उसका क्या सीन था, पर मुझे ऐसा लगता है मेजोरिटी को यही लगता है। नहीं, आप अगर ये कह रहे हैं ना, तो अगर एमबीए के लिए आप ये कह रहे हैं, तो जो वो मैनेजर लेवल पे या फिर मैनेजमेंट लेवल पे जो जॉब्स होते हैं ना, वो तो अवेलेबल है, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। बट आप, मेरा वही तो फिर इनिशियल वापस वही सवाल आ जाता है कि आपने फिर 4 साल जो टेक्निकल दिए यहाँ पे, राइट। जो आपने इतनी चीजें पढ़ी, उनका आप क्या करोगे? मैं जानता हूं कि जो चीज आदमी करता है, सीखता है, वो कभी वेस्ट नहीं जाती। बट आगे फ्यूचर में जाके जो आपकी फील्ड रहने वाली है, मुझे बताइए कितना परसेंट उसका यूज आप करने वाले हो? मान लीजिए आपने, लेट्स कंसिडर अ सिनारियो, आपने किया मैकेनिकल, 4 साल मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर लिया, ओके। उसके बाद आप एमबीए के लिए जा रहे हो। अब एमबीए के बाद यू ऑल्सो नो, आई ऑल्सो नो, एंड एवरीवन हु इज वाचिंग दिस वीडियो दे ऑल्सो नो कि जो भी जॉब मिलेगा आफ्टर द एमबीए, मैं ये नहीं कह रहा कि बुरा है एमबीए, एमबीए बहुत बढ़िया चीज है, बहुत प्यारी चीज है, बहुत खूबसूरत चीज है। लेकिन भाई वही मैंने बोला ना, कस्टमाइज अपने हिसाब से सोचो ना भैया। जो लोग वो करना चाहते हैं वो तो डेफिनेटली दे विल गो फॉर दैट। बस इस सिचुएशन में जिसने मैकेनिकल किया है, आप एमबीए कर रहे हो, उसके बाद जो जॉब करोगे, मुझे बताइए उस जॉब में आप अपना जो 4 साल का मैकेनिकल का नॉलेज था, कितना परसेंट यूज करोगे? कितना परसेंट यूज करोगे? हार्डली। मैं ये नहीं कह रहा कि बिल्कुल यूज नहीं होगा, सीएस का भी मैं ऐसा नहीं कह रहा कि आप बिल्कुल यूज नहीं करोगे, कुछ प्रमाण तक होगा, यूज होगा। लेकिन क्या आप फिर वो सेटिस्फाइड रहोगे कि यार मैंने 4 साल फिर इसमें दे दिए थे? क्योंकि मेरा तो मेन क्वेश्चन वही है, मेरे खुद के साथ भी मेरा वही क्वेश्चन था कि अपने को कुछ ऐसा करना है कि जो 4 साल अपने माँ बाप ने इतनी मेहनत करके पैसा भरा है, अपन ने इतने एफर्ट दी, इतना टाइम दिया है इंजीनियरिंग के लिए, उसमें जो सीखा है ना, वो मेरे तो काम आए ही, साथ ही साथ बाकियों के भी काम आए। इसीलिए तो मेन रीजन था कि मैंने इसका चुनाव किया कि मैं पढ़ाऊंगा, जो मैंने पढ़ा है वो मैं पढ़ाऊंगा। तो इससे भैया मेरा भी काम निकल रहा है कि हाँ, मैं भी काम कर पा रहा हूं उसी चीज को लेके, उसी नॉलेज को लेके जो मैंने 4 साल ऑक्यूपाई किया है, और वही दूसरों को बता भी पा रहा हूं। तो ऐसा कुछ करिए, ऐसा कुछ सस्टेनेबल अगर कुछ आइडिया होगा, कुछ अगर सोच होगी, तो आई थिंक इट्स बेटर टू गो अहेड विद दैट। बाकी यार देखो, मैं ये नहीं कह सकता, वापस वही चीज, कस्टमाइजेशन का मैं ऑप्शन वापस रख रहा हूं। आप मेरे सुझाव को अगेंस्ट करके अपनी मन की भी कर सकते हो, और वो काम भी कर जाएगा, ये भी पॉसिबल है।
क्योंकि आपने चीजों को कस्टमाइज किया। हर बार ही भैया सामने वाला बंदा बोल रहा है तो उसको सुन के वैसे ही करना है, नहीं जी। तो वही मैं कहता हूं, हर बार कस्टमाइज कीजिए, शायद वो आपके लिए काम कर जाए, बट मेजोरिटी वाइज तो इतना हम्म काम करते हुए वो चीज दिखेगी नहीं। बस ये एक मेरा सुझाव है। आई थिंक वो वाली मेंटालिटी हटानी चाहिए। मतलब जैसे कॉर्पोरेट के अंदर अल्टीमेटली आपको जाना ही है, तो आपने 4 साल बिल्कुल, बीटेक करी है, तो पहले गेट द एक्सपीरियंस, फिर उसके बाद कुछ सोचो। मेरा तो यही अप्रोच है, मेरा तो यही थॉट प्रोसेस है। हाँ। अब जो लोग मास्टर्स को प्रमोट करते हैं कि मास्टर में जाना ही चाहिए, करना ही चाहिए, करना ही चाहिए, अब उनको मेरे थॉट्स थोड़े से यार थोड़े बुरे लगेंगे या थोड़े से अगेंस्ट लगेंगे टू देयर आइडियोलॉजी, बट क्या करो। अब हम्म मेरा मेरा ये मानना है तो मैं वो ऑनेस्टली आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। मैं बस आपका टाइम और राइट, एफर्ट बचाना चाहता हूँ, ताकि वो राइट डायरेक्शन है, आप जल्दी से जल्दी लगाएं। बिल्कुल। बाकी सर, जैसे अगर मैं बात करूं कि मैं जब स्टार्टिंग में ऑप्ट करने वाला था बैचलर्स इन कंप्यूटर एप्लीकेशन बीसीए, तो मैंने यूट्यूब पे वीडियोस देखी थी कि है ना, वहाँ पे कंपैरिजन चल रहा था कि बीसीए वर्सेस बीटेक, हम्म। कि जॉब पर्सपेक्टिव से एक इंडिविजुअल है जिसने बैचलर्स इन कंप्यूटर एप्लीकेशन करी है, और एक हम्म। इंडिविजुअल है जिसने बीटेक करी है। तो हम्म। जॉब इंटरव्यू पर्सपेक्टिव से जो बीटेक वाला है उसको ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाएगी, ऐसा उस वीडियो के अंदर कहा था। किसको दी जाएगी प्रेफरेंस? सॉरी, आई मिस बीटेक वाले को। डाउन। बीटेक वाले को, अच्छा ठीक है। ठीक है, क्योंकि उसका वेटेज डिग्री वाइज थोड़ा ज़्यादा है, ठीक है। और क्योंकि वो इधर 4 साल की है और बैचलर्स इन कंप्यूटर एप्लीकेशन 3 साल की है, तो ठीक उस है। वीडियो के अंदर उसने ऐसा बोला था। अब हम्म। रीज़न बीइंग मैंने बीटेक क्यों नहीं ले पाया, क्योंकि मेरे पास 12th में मैथ्स नहीं थी। ठीक है, मेरे हम्म। पास कंप्यूटर प्लस फिजिकल एजुकेशन थी। हाँ, तो हम्म। मैंने बीसीए ऑप्ट कर लिया था। अब हम्म। अकॉर्डिंग टू यू, मैं दो पर्सपेक्टिव आपके सामने रखना चाहता हूँ। हम्म। एक एक इंडिविजुअल है जो कि बीसीए उसका फिनिश हो गया है, और एक हम्म। इंडिविजुअल है जो बीटेक उसका फिनिश हो गया है। अब हम्म। उसको अपना करियर जो है कॉर्पोरेट वर्ल्ड के अंदर रखना है। हम्म। मी एज ए इंडिविजुअल बीसीए करने के बाद कुछ लगा नहीं। मतलब कोडिंग वगैरह, वेबसाइट्स वगैरह के अंदर थोड़ा अच्छा हाथ बैठ गया था, बट इतना ज़्यादा हम्म। फन लविंग नहीं लगा कि यार वो उसको अगले 10 साल या 20 साल में कर पाऊंगा। ठीक है, हम्म। इतना ज़्यादा अपीलिंग नहीं लगा। तो फर्स्ट बीसीए जो जॉब पर्सपेक्टिव से मैं बोलना चाह रहा हूँ, क्या ऐसी क्वालिटीज़ हैं जिससे मुझे अच्छा पैकेज मिल जाए, कौन सी ऐसी स्किल है जो मैं उसमें अपस्केल कर पाऊँ और स्पेशलाइज बन पाऊँ इन 3 सालों के अंदर। हम्म। और ऑन दी अदर हैंड सेकंड जो बीटेक है, सेम पर्सपेक्टिव, क्या हम्म। ऐसी कॉमन जो सब्जेक्ट्स होने चाहिए जो बहुत ज़्यादा आज के टाइम में जो कंपनीज चाहती हैं, जैसे अब हम्म। एआई वगैरह भी आ गया है, तो उस पर्सपेक्टिव से आप थोड़ा बताइए कि क्या चल रहा है हॉट ट्रेंड। ठीक है, देखो जी, सबसे पहले अगर ये सवाल या फिर अगर वो वीडियो आपने तकरीबन तकरीबन आज से 4-5 साल पहले देखा होगा, हम्म तो वो बंदा या बंदी जो भी कह रहा था वीडियो में सही था, कोई दिक्कत नहीं। ओके। थोड़ा सा डिफरेंस रहता है, थोड़ा सा डिफरेंस रहता है, 4-5 साल पहले की मैं बात बता रहा हूँ, क्योंकि माइंडसेट भी सभी का वही था, कंपनीज का माइंडसेट भी वही था। बट अब ना, जो भी रिक्रूटमेंट्स है, जो भी जॉब्स है, वो स्किल बेस्ड हो गई है। आई नो इतना बिल्कुल। बड़ा ट्रांजिशन नहीं आया, आई आई एग्री हम्म कि जितना फॉरेन कंट्रीज में स्किल बेस्ड रिक्रूटमेंट का जो वेव आई है, वो इतनी बड़ी वेव अभी तक इंडिया में नहीं, बट शुरू हो चुकी है। क्योंकि मैंने खुद देखा है, जिन जिन कंपनीज में स्पेसिफिकली स्टार्टअप्स वो देखते ही नहीं आपके पास डिग्री क्या है, बीसीए है, राइट। बीटेक है, बीई है, क्या है भाई, व्हाट यू आर होल्डिंग। वो देखते हैं आपने प्रोजेक्ट्स क्या क्या किए, वो देखते हैं आपकी स्किल क्या क्या है। आपके सामने बस यहीं बिठा देते हैं, 10 मिनट में वो बोलते हैं जी मेरे को ये करके दिखाओ जरा, ये एक वेब पेज है, ये एचटीएमएल सीएसएस लगा के दिखाओ, इस पे इतना, अगर अच्छा दिख गया तो भाई सैलरी कितनी लोगे। हम बात समझ में आ रही है? तो ये चीज हो रही है, और ये मैं हवा में बात नहीं कर रहा, ये मैंने होते हुए देखा है, ये मैंने होते हुए देखा है। अभी आजकल कंपनीज का इकोसिस्टम ऐसे होते जा रहा है, छोटे छोटे जी बालक, छोटे छोटे बालक, आपने देखा होगा आजकल, मैं प्रमाण के साथ बात कर रहा हूं, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, लेकिन हम्म आपको ही पता है, आजकल बड़े छोटे छोटे बालक गूगल में, अमेजोन में, इधर उधर, कहां की डिग्री, कौन सी डिग्री ली उन्होंने, कब डिग्री की उन्होंने, उनकी तो उम्र ही अभी 12-13 है। 12-13 की उम्र में वो कंपनी के साथ फ्रीलांसिंग काम कर रहे हैं, फ्रीलांसिंग काम कर रहे हैं, राइट। या फिर कंपनी में एक साथ काम कर रहे हैं। तो 12-13 की उम्र में उन्होंने कौन सी बैचलर डिग्री ली होगी, बताइए मुझे। हम तो 12-13 की उम्र में भैया फोन कैसे चलता है वो डिकोड करते थे कि अरे अच्छा ये हाँ। गलत बटन दब गया, शायद कॉल लग गया। और मुझे बताइए ना, ये भी तो एक सोच है, ये भी तो एक राइट। चीज है जो कि अभी चेंज हो रही है। तो इसलिए मैंने कहा कि 4-5 साल पहले सोच अलग थी। पहले एक जमाना ऐसा था यार कि 10 साल में सोच बदलती थी, 10 साल में कंपनियां, टेक्निक्स, टूल्स सब बदलते थे। अब 5 साल में हो गया है, कुछ दिनों में
साल दर साल, हर साल कुछ ना कुछ चेंजेस आएंगे, तो उनको सिर्फ अकोमोडेट करना है। बाकी सब यार ये तो खेल जो है ना, आप कहीं भी जाइए, आप कोई भी डिग्री कीजिए, अगर आपके पास स्किल नहीं है तो कितनी भी हाई डिग्री आप कर लीजिए, हम्म। थोड़ा सा मुश्किल होगा आपके लिए, थोड़ा सा मुश्किल होगा, ये तो मैं 100% कहूंगा। हम्म। बाकी सर अगर जैसे मैंने जैसे बैचलर्स अगर किसी ने करी है तो कौन सी स्किल में अपने आप को हाँ अप स्किल स्किल की करे? बात, हाँ हाँ राइट। स्किल की आप बात कर रहे थे, देखिए इररिस्पेक्टिव ऑफ, मैं कभी भी ना जेनरिक बात करता हूं, मैं स्पेसिफिक बात नहीं करता, क्योंकि चाहे आप यार कहीं भी चले जाओ, अच्छे स्कूल में जाओ, पुअर स्कूल में जाओ, किसी भी स्कूल में जाओ जहां पे फैसिलिटीज अच्छी हो नहीं हो, इस हिसाब से मैं पुअर स्कूल कह रहा था, बाकी और मेरा हाँ। कोई इंटेंशन नहीं है। तो स्टूडेंट के ऊपर बहुत मैटर करता है कि यार स्टूडेंट क्या सीख रहा है, क्या बिहेव कर रहा है, कैसे ऑपरेट कर रहा है उस एनवायरमेंट में। सबसे इंपॉर्टेंट स्किल आजकल हो गई है बोलना, कम्युनिकेशन स्किल, द सॉफ्ट हम्म। स्किल। हम्म। सॉफ्ट है लेकिन बड़ी हार्ड हिटिंग है, पता नहीं चलता कब हिट कर जाती है और कब आपकी लाइफ चेंज हो जाती है। मेरा यार, हम्म। मैं इसलिए कह रहा हूं ना क्योंकि मैं यार देखा हुआ है, मेरे पास बहुत ऐसे हम्म। खुद देखे हुए अनुभव, एक्सपीरियंसेस हैं। मेरे साथ बहुत सारे यार मेरे सहपाठी थे, बहुत ब्रिलियंट थे यार, वो बहुत ब्रिलियंट, अभी भी है, ऐसा नहीं कह रहा थे, अभी भी है, बहुत ब्रिलियंट है, बट यार वो नॉलेज ना दिमाग में ही रह जाता था, मुंह से हम्म। निकलता ही नहीं था, और उतनी इंपैक्टफुल मैनर में निकलता ही नहीं था कि सामने वाला इंटरव्यूअर खुश हो जाए, बोले अरे ये तो बढ़िया चीज है, अरे भाई साहब इनको तो भैया हमारे कंपनी में जगह होनी चाहिए, कितनी सैलरी लोगे। तो कहीं ना अगर आपका प्लेसमेंट रहा या फिर बिजनेस रहा या किसी भी फील्ड में आप जाओ, कोई भी एजुकेशन आप ले रहे हो, वहां सबसे पहले प्रायोरिटी रखिए अपने कम्युनिकेशन स्किल पे, कि आप कैसे अपनी बात को सामने वाले तक पहुंचा पाओगे इम्पैक्टफुली। दैट इज अ वेरी मस्ट नीड, नहीं तो फिर यार वो थॉट तो आपके दिमाग में रह जाएंगे। अब आप बोलोगे सर ये इसको स्किल को कैसे ब्रशअप किया जाए, बहुत सारे कम्युनिकेशन स्किल कोर्सेज भी मिल रहे हैं। मैं बोल रहा हूँ भाई देखो, इतना महंगा करने की जरूरत नहीं, सस्ता काम बता देता हूँ, दिन में सिर्फ 5-10 मिनट निकालो, अपने साथ बैठो एक अकेले रूम में जहां पे आपको अच्छा लगता हो। एक एक जगह होती है ना हर एक पर्सन की, किसी के मंदिर में होती है, किसी के भैया कमरे में होती है, किसी के गार्डन में होती है, टेरेस पे होती है, कहीं ना कहीं तो शांति भरी जगह होती है जहां पे उसको सुख की अनुभूति होती है, वहां जाके बैठिए, 5-10 मिनट अपने आप से बात कीजिए, आज श्रीधर क्या चल रहा है, आज क्या कैसा रहा दिन भाई, सब ठीक था, बढ़िया था। पहले 1-2 दिनों में आपको लगेगा क्या पागल की तरह यार बता रहे हैं, तीसरे चौथे दिन में आपको आंसर अंदर से मिलना शुरू हो जाएंगे, आपको पता नहीं चलेगा भाई आंसर आ कहां से रहे, आंसर कहां से आ रहे हैं भाई, सवाल मैं ही पूछ रहा हूं, लेकिन वो कुछ है जो अंदर से आंसर दे रहा है भाई मेरे को। पहले 3-4 दिन तो मैं भी जब प्रैक्टिस किया तो मैं बड़ा फ्राइटन, मतलब मैं डर गया था भाई आंसर कहां से आ रहे हैं, मैं हाँ। क्वेश्चन पूछ रहा हूं, आंसर कहीं ना कहीं से अंदर से आ रहे हैं। इससे आपकी सेल्फ अवेयरनेस लेवल अलग लेवल पे जाती है। राइट। सेल्फ अवेयरनेस, आपको पता चलता है कि आपकी क्या स्ट्रेंथ्स है, आपकी क्या कमियां हैं, क्या वीकनेसेस हैं, ये आपको पता चलता है। आपको किस पे काम करना ज्यादा जरूरी है, आपको अभी प्रायोरिटी कौन सी सेट करनी है, ये आप खुद अपने आप को आंसर देना शुरू करते हो। जब आप खुद को बढ़िया तरीके से जान लेते हो ना, तो बाकियों के साथ बात करने में आपको ज्यादा दिक्कत नहीं होती, आप बड़े कॉन्फिडेंटली सामने फेस करते हो, उनको बात करते हो। लेकिन जब यार आप अपने आप को ही ज्यादा बेहतर तरीके से जानते नहीं हो ना, समझते नहीं हो ना, तो फिर थोड़ी सी दिक्कत होती है आपको बात करने की, आप थोड़े से ना ऐसे ऐसे इंट्रोवर्ट टाइप, थोड़े से इंट्रोवर्ट नहीं बोलूंगा मैं इसको, आप थोड़े से डरे डरे से रहते हो, थोड़े से डरे डरे से रहते हो, यार मैं अगर अभी ये बोल दिया तो फिर ये क्या सोचेगा, ये मजाक तो नहीं उड़ाएगा, फिर मुझे कैसा लगेगा अगर उसने मजाक उड़ा दिया तो। अरे भाई तुम अभी तक अपने आप को जाने ही नहीं हो, इसलिए तो इतने सारे प्रश्न दिमाग में आ रहे हैं। एक बार बैठ जाओ थोड़ा सा, ये एक्सरसाइज को 1 आध महीने कर लो, पहले 5 मिनट बैठो, 10 मिनट बैठो, फिर 15 मिनट बैठो, फिर आप भैया, अब मेरा तो सिस्टम ऐसे हो गया ना कि अब अगर मैं बैठता भी हूं ना, तो मुझे जरूरी नहीं कि भैया मैं कुछ अपने आप को क्वेश्चन पूछूं, अपने आप आंसर आने लगते हैं, इंटरनली क्वेश्चन आंसरिंग चलती रहती है, बहुत हम्म। जरूरी चीज है। तो इससे भी आप अपनी जो स्किल्स हैं वो बेटर कर सकते हो, और एक बार करके देखिए। वैसे तो मुझे बहुत सारे सक्सेसफुल टेस्टिमनीज इस पर्टिकुलर मेथड के मिले हैं, आप भी एक बार करके देखिएगा, बताइएगा इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आपको क्या एक तरीके से बदलाव मिलता है। बिल्कुल, आज के एरा के अंदर जो कम्युनिकेशन है वो बहुत ज़्यादा लीडिंग में है। अगर आपको कम्युनिकेट करने आती है, अपने विचारों को प्रकट करना आना चाहिए बहुत ही अच्छी तरीके से और कॉन्फिडेंटली, तो आधी चीज़ें तो उससे सॉल्व हो जाती हैं कम्युनिकेशन से ही। बाकी सर जैसे कॉर्पोरेट वर्ल्ड एस्पेक्ट मैंने आपको बताया था, तो उसके अकॉर्डिंगली जैसे मेरे को भी दिक्कत आई थी, मैं फिगर आउट नहीं कर पा रहा था, तो वो वाली स्किल्स पर्सपेक्टिव से कॉर्पोरेट वर्ल्ड कोडिंग वगैरह या फिर वेब डेवलपमेंट या फिर कुछ और। देखिए जी, हाँ इसमें भी मैं वही कहना चाहूंगा कि कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जाने के बाद भी आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत ज्यादा काम आएगी, इसलिए पहले ही उसकी तैयारी कर लो अपने एजुकेशन डेज में, जब आपका राइट। एजुकेशन चल रहा है तभी तैयारी करके रख लो।
कॉर्पोरेट में आप जो बोल रहे हो उसकी बहुत वैल्यू रहती है, जबान की वैल्यू कहते हैं ना, जबान की बहुत वैल्यू रहती है। तो आप क्या बोल रहे हो, किस तरीके से बोल रहे हो, किस इंपैक्ट के साथ बोल रहे हो, वो बहुत ज्यादा मायने रखता है। बाकी सारी चीजें भाई साहब, वेब डेवलपमेंट, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ये वो भाई इक्के दुक्के महीने का, एक तरीके से यार क्या बोलते हैं, इक्के दुक्के महीने में हो जाएगा, सीख लोगे। हाँ बहुत सारे रिसोर्सेस पड़े हैं अपनी चैनल पे भैया, 5 मिनट्स इंजीनियरिंग पे इतने सारे वीडियोस पड़े हैं, वो देख लो, बिल्कुल। एक आध महीने भर में सब हो जाएगा भाई। वो टेक्निकल चीजों का लोड मत लीजिए, पहले हम्म, इसमें बुनियादी फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कीजिए, फिर बुर्ज खलीफा बनाइए। फिर जो भी सीखना है, जैसा भी सीखना है, जो भी करना है, जिस भी हिसाब से करना है, आप कर सकते हो। और राइट। एक बात तो मैं बता दूं, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जाने के बाद ना, आपको आप स्वयं सीखने लग जाते हो भाई चीजें। अब जैसे कि फॉर हम्म, एग्जांपल यार, आप कहीं मार्केटिंग में हो, कहीं मैनेजमेंट में हो, या फिर कहीं किसी टेक्निकल वेब डेवलपमेंट जॉब में हो, आपको अगर चीजें नहीं भी आती होंगी ना, जब काम सामने से बताया जाता है कि भाई ये चीज रेडी हो जानी चाहिए इस टाइम में, आप सर्च आउट करते हो कि इस चीज को पॉसिबल बनाने के लिए, कंप्लीट करने के लिए मुझे क्या क्या चीजें करनी पड़ेंगी। आप खुद जब उस साइकिल में, लूप में हम्म, सीखना बैठते हो ना, एक आध महीने में सब हो जाता है क्लियर, आप कंफर्टेबल हो जाते हो। तो ऐसा एक्स्ट्रा कंपनी में जाने से पहले इतना लोड लेने की जरूरत नहीं है, इतना हम्म, हैवी लोड लेने की जरूरत नहीं है, हो जाएगा सब कुछ, आराम से हो जाएगा। आप वहां पे जब काम करने जाओगे तो आपका सबसे पहले दिमाग में ये चीज रखनी है कि पहले 2-3 महीना तो भैया मैं सीखने हम्म। वाला हूं, क्योंकि वो मस्ट है, क्योंकि अब 2-3 महीना सीखोगे तो आगे के 2-3 साल आपके आराम से जाएंगे उस कॉर्पोरेट वर्ल्ड। ये बेसिक नेचर है, नॉर्मल नेचर है। या बहुत सारे लोगों को ऐसा एजम्पशन होता है कि ना जाते से ही फ्रेशर्स के साथ एकदम काम करवाएंगे, पूरा कोडिंग वगैरह होगा। बट वो रॉन्ग एजम्पशन है, क्योंकि वहाँ पर आपको सिर्फ ट्राई एंड टेस्ट करना है कि आप किस चीज़ में ज़्यादा अच्छे हो, और उसको अपस्किल करना है जो स्किल आप इम्प्लीमेंट कर रहे हो। हाँ, अगर आपको बहुत ज्यादा ही अगर कॉर्पोरेट वर्ल्ड में हसल करना है, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि और गलती भी करनी है, अगर आपको हसल भी करना है, आपको गलती भी करनी है, और फिर भी टिके रहना है तो भैया स्टार्टअप कल्चर आ रहा है, स्टार्टअप में चले जाइए। क्यों पता है? राइट। क्योंकि स्टार्टअप कल्चर ऐसा है ना यार, कि जहां पे फाउंडर्स भी गलती कर रहे हैं, सीईओ, हम्म, सीआईओ, सीएफओ, सबके सब भैया गलती कर रहे हैं। तो आप तो एक खाली इंप्लॉय हो, तो आपने गलती कर दी तो कौन सी बड़ी बात है, लेकिन गलती से सीखता है आदमी। तो अगर आप कॉर्पोरेट वर्ल्ड में इनिशियली एंटर करना चाहते हैं तो स्टार्टअप एक बहुत बढ़िया ऑप्शन है। स्टार्टअप मतलब भैया 2-3 लोग हैं, मिल गए हैं, आइडिया मिल गई है, फंडिंग हो गई है, थोड़ी बहुत पैसे जुट गए हैं, काम कर रहे हैं, तो चलो यार मैं भी काम कर लूं आपके साथ, तो स्टार्टअप ही है, आप काम सीख ही रहे हो वहां पे। तो ये तो पूरा ही लर्निंग फेज रहता है, तो ये तो बहुत बढ़िया ऑप्शन है आपके लिए। राइट। एंड सर, मुझे अभी एक एकदम से थॉट आया कि जैसे मैंने प्रीवियस गेस्ट के साथ भी अपना पॉडकास्ट किया था, तो उनमें से भी 2-3 जने जो हैं इंजीनियर थे। अब मुझे जी, ये समझ नहीं आता कि इंजीनियर्स एकदम एंड में आके इतने क्रिएटिव वाली फील्ड क्यों चूज कर लेते हैं, और होते भी पता नहीं क्रिएटिव है यार, सर। पता नहीं यार, मतलब अब ये तो क्वेश्चन का आंसर दे पाना, मतलब मैं पता नहीं अपने आप को इतना समझता हूँ कि नहीं। बट वही यार, सारा डेस्टिनी होता है। अब अगर आप राइट। सच में देखोगे, टू बी इन रियलिटी, हम्म। कितने लोग कर पाते बताइए। ये भी एक बिल्कुल। पर्सपेक्टिव देखते हैं ना, जैसे आपने बताया हम्म, कि एकदम लास्ट में आके क्रिएटिव हो जाते हैं, कितने लोग होते हैं 100 में से, चलिए बताइए हम्म। कितने परसेंट होते होंगे। ये भी तो क्वेश्चन है ना, टू बी आंसर्ड। राइट। फिर तो ऐसा चीज होता है। हम्म। बिल्कुल। करते हैं, ऐसा नहीं, तो बहुत सारे लोग करते हाँ। हैं और कर भी जाते हैं, बढ़िया तरीके से करते हैं। बट फिर वो थोड़े से काउंट में जो है, समझ में आ रहा है हम्म। आपको। चलिए सर, मैंने एक लास्ट चीज बताइए, वो जो प्ले बटन है, हाँ जी। उसको मिलने के बाद क्या फीलिंग आई थी? मेरे को भी चाहिए वो बहुत आ, जल्द से जल्द। जी मिलेगा जी, बढ़िया तरीके से मिलेगा। और मैं तो अभी अगले प्ले बटन, गोल्डन प्ले बटन की जो है इंतजार कर रहा हूँ, हाँ। उसके लिए मेहनत बड़ी लगी पड़ी है। हो जाएगा वो भी, राइट। 2025 में पॉसिबल करेंगे उसको अपन। तो यार फीलिंग तो बहुत अच्छी थी जब फर्स्ट टाइम मैंने देखा था, और उसके ऊपर 5 मिनट्स इंजीनियरिंग नाम लिखा हुआ था। तो मैं उस फीलिंग को जो है एक तरीके से एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे वर्ड में। एक्सप्रेस नहीं कर पाऊंगा। अ, मैं अभी कम्युनिकेशन स्किल्स की बात कर रहा था, और दैट इज द थिंग। बट होती यार, कुछ चीजें होती जिनको आप शब्दों से बयान नहीं कर बिल्कुल। पाते। बिल्कुल सर। अ, अगर मैं टू बी प्रिसाइज बात करूं तो फिर खुश तो था ही, ऑब्वियसली ओवरवेल्म हम्म, था, हम्म, क्योंकि मुझे उस अवार्ड में वो जो स्टूडेंट्स थे जिनका भला हुआ है, जिनकी मदद हुई है, वो ना, अवार्ड में वो एक आईना है, उस आईने में चेहरे दिख रहे थे उन सबके। राइट। एक एक आईना है, छोटा सा आईना है, आप देख सकते हैं बीच में, जी। उसमें मैं आई कैन फील दोज फेसेस। हम्म, दैट इज द एक्चुअल फीलिंग दैट आई वाज हैविंग व्हाइल आई वाज हम्म, अनबॉक्सिंग दैट वीडियो भी है मेरा एक्चुअली। तो हाँ। उस वक्त वो फीलिंग थी मेरी। बाकी अब जब गोल्डन आएगा तो पता नहीं, फिर तब तो क्या ही होगा।
तब बट तो फिर यस, पार्टी होगी। खुशी तो होगी। बिल्कुल बिल्कुल पार्टी होगी। राइट। सो थैंक यू सो मच सर, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ गया सर आज तो आपसे बात करके। एंड आई होप कि सर आपके ऐसे टीचर्स और ज़्यादा स्टूडेंट्स को मिले इन फ्यूचर, जो कि इतने अच्छी तरीके से अपने वीडियोस के अंदर हर टॉपिक्स को एक्सप्लेन करते हैं। और जैसे आपका चैनल का नाम था 5 मिनट इंजीनियरिंग, वो हमारे सारे दिलों के अंदर बसा हुआ है, सारे स्टूडेंट्स के। इवन मेरे जो क्लासमेट्स है उन सबको, मतलब मैं जैसे एग्जामिनेशन हॉल में एंटर करता था, सभी के फोन के अंदर 5 मिनट इंजीनियरिंग सर पढ़ा रहे हैं, ज्यादा से एकदम भयंकर तरीके से सब लगे पड़े हैं, रिविजन चल रहा है। तो सर वो वाली जो फेस था वो बहुत ज्यादा मेमोरेबल है हमारे लिए। एंड यही आशा करते हैं कि और आप ग्रो करते रहें। एंड थैंक यू सो मच सर फॉर कमिंग। एंड थैंक यू। थैंक यू जी, थैंक यू रोनित फॉर इनवाइटिंग मी। एंड काफी यार पता नहीं चला कब टाइम निकल गया, और काफी इंटरेस्टिंग बिल्कुल क्वेश्चन भी थे आपके, कुछ अलग क्वेश्चंस थे। एंड होपफुली मैंने भी जो है आपके क्वेश्चंस को जस्टिफाई किया हो थोड़ा सा आंसर के थ्रू, थोड़ा जस्टिस दिया हो आपके क्वेश्चंस को। एंड जो भी व्यूअर्स है यार, उनसे भी यही मैं कहना चाहूंगा कि मेहनत करते रहिए, लगे रहिए। बाकी तो सब प्रभु परमेश्वर संभाल लेंगे, टेंशन ना लीजिए। चिल। थैंक यू वंस अगेन। बिल्कुल। ओके।